फॉरबिडन लव पर आशिक जिन के पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट डे मिसेस जियोन जंगकुक को जंगल की ओर जाते हुए देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। जंगकुक पेड़ के पास तयंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। मिसेस जियोन को देखकर तयंग जंगकुक से मिलने नहीं आया। मिसेस जियोन कहती है, जंगकुक तुम यहाँ इतने रात को क्या कर रहे हो और इतने रात को तुम चिप चिप कर किससे मिलते हो? तुम्हारे इस हरकतों के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। बताओ तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? कौन है वो लड़का जिससे तुम मिलने के लिए आए हो? जंगकुक कहता है, मॉम अब क्या मुझे पागल समझा है जो मैं किसी लड़के से चिप कर मिलने यहाँ आऊँगा? मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूँ। मुझे सब याद आ गया है। आपने और डैड ने मामा जी के मदद से कविराज को देकर मुझे सब कुछ भुला दिया था, लेकिन मुझे वापस सब कुछ याद आ गया है। मैं यहाँ तयंग से मिलने आया हूँ और उसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आप प्लीज़ अंदर जाओ। आप यहाँ रहोगी तो तयंग मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा। मिसेस जियोन अपने पति को वहाँ बुला लेता है। मिस्टर जियोन जंगकुक को ज़बरदस्ती ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। मिस्टर जियोन कहता है, तुम पागल हो गए हो। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम किसी जिन से प्यार करते हो और चिप चिप कर उससे मिलते भी हो। जंगकुक कहता है, ठीक है, आप लोग मेरे बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हो ना? एक दिन मैं तयंग जिन से शादी कर लूँगा, तब आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। रात को मिसेस जियोन खाना लेकर कमरे में आ जाती है। जंगकुक कहता है, मॉम इसे यहाँ से ले जाओ। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप लोग मुझे आज़ाद नहीं कर देते हो। मिसेस जियोन कहती है, जब तुम पागलपन करना बंद कर दोगे तब तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा। अब चुपचाप उठकर खाना खा लो। जंगकुक के हाथ और पैर बांधे होने के कारण जंगकुक उस रात कमरे से बाहर नहीं जा पाता है। जंगकुक अपने बिस्तर पर लेटकर तयंग के लिए इंतज़ार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद तयंग जंगकुक के कमरे में आ जाता है। तयंग जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे हाथ और पैर बंधा हुआ क्यों है? जंगकुक कहता है, मॉम ने मुझे कल रात फिर से पकड़ लिया है। चिप चिप कर तुमसे मिलने ना जा सकूं, इसलिए डैड मुझे बांध कर रखा है। मैंने मॉम को सब कुछ सच बता दिया है। मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तयंग कहता है, पागल, तुमने मेरे बारे में अपने मॉम डैड से क्यों कहा? जंगकुक कहता है, अब तुम इन सब बातें छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई है? मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है देखा तुमने? सुबह बस होने वाला है। तयंग कहता है, ओह माय बेबी, मेरे बेबी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था। हाँ, क्या करूँ बोलो? जब तक तुम्हारे मॉम और डैड नहीं सो जाते मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकता हूँ? अब सो गया है इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जंगकुक कहता है, ते प्लीज़ मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर ले चलो। यहाँ कोई सवाल मत पूछना। यहाँ मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। बाहर चलो, उसके बाद सब कुछ बताता हूँ। तयंग एक हाथ जंगकुक के माथे पर रखता है। उसके बाद जंगकुक को कुछ भी याद नहीं रहता। तयंग कहता है, जंगकुक आंखें खोलो। जंगकुक आंखें खोलकर खुद को किसी अननोन प्लेस पर देखकर डर जाता है। जंगकुक कहता है, ते तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तयंग कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर पर लेकर आया हूँ। जंगकुक उठकर बेड पर बैठ जाता है और मासूमियत से तयंग की तरफ देखकर कहता है, तयंग तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तयंग कहता है, एक कैसा सवाल है? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे शादी किसी और से रोकने के लिए इतना सब कुछ क्यों करता मैं? जंगकुक रोने लगता है। तयंग कहता है, बेबी
वाई आर यू क्राइंग लाइक दिस? प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जंगकुक अपने शर्ट ऊपर करते हैं। तयंग जंगकुक के शरीर में इतने सारे चोट के निशान देखकर चौंक जाता है। तयंग कहता है, ये क्या है? किसने तुम पर हाथ उठाया है? बोलो, मैं अभी उसका खबर लेता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं, वो लोग मेरे मॉम डैड हैं। तयंग, मैं तुम्हारे वजह से इतना पीट रहा हूँ और मैं 20 साल का नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे शादी नहीं कर रहे हो। तयंग, एक बात सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तयंग कहता है, जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखा है, अभी तक तुम्हें नहीं बताया। जंगकुक कहता है, कौन सी बात तेई? तयंग कहता है, जंगकुक, मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मुझे एक कठिन बीमारी हो गई है और ये बात मुझे 1 हफ्ते पहले ही पता चला है। मैं मरने वाला हूँ। ये जानने के बाद मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? इंसान को जैसे जानलेवा बीमारी होता है, वैसे ही मुझे भी एक बीमारी हो गया है। मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। तयंग के बातें सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक को रोते हुए देखकर तयंग कहता है, जंगकुक, आई नो तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, लेकिन मैं बस कुछ ही दिनों तक तुम्हारा साथ दे पाऊँगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने तुमसे जो कहा है इस बारे में अच्छे से सोच कर देखो। कल मैं खुद तुमसे मिलकर तुम्हारे जवाब सुनने आऊँगा, ठीक है? ये कहकर तयंग जंगकुक को फिर से उसके कमरे में छोड़ कर जाता है। जंगकुक तयंग से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार कर बैठा है, इसीलिए परिणाम के बारे में ना सोचकर जंगकुक फैसला कर लेता है। आधी रात को जंगकुक सोचते सोचते गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन सुबह मिसेस जियोन कमरे में नाश्ता लेकर आ जाती है। जंगकुक अपने मॉम को देखकर कहता है, मॉम, और कितना टॉर्चर करोगे आप लोग मुझे? अब हाथ पैर खोल दो मेरा। कमरे में बंद रहकर दिमाग खराब हो रहा है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मिसेस जियोन कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, लेकिन सावधान रहना, तुम फिर से पागलपन किया तो हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दूँगी, वरना जल्द से जल्द लड़का देखकर शादी करा दूँगी उससे। जंगकुक कहता है, मॉम, आप और डैड मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? देखना, एक दिन मैं सच में जिन से शादी करके उसे इस घर का दामाद बनाकर यहाँ लेकर आऊँगा। मिसेस जियोन कहती हैं, फिर से बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जंगकुक कहता है, मॉम प्लीज़, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मिसेस जियोन कहती हैं, ठीक है, मैं नाश्ता रख कर जा रही हूँ, खा लेना। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दिया तुमने। ये कहकर मिसेस जियोन कमरे से बाहर आ जाती हैं। पूरा दिन जंगकुक बहुत टेंशन में बिताता है। रात होते ही तयंग उससे मिलने आ गया। तयंग जब उससे पूछेगा कि उसने क्या डिसाइड किया, तब जंगकुक उसे क्या आंसर करेगा। ऐसे ही दिन बीत गया। आधी रात सबके सो जाने के बाद तयंग जंगकुक से मिलने आता है। तयंग जंगकुक के बगल में बिस्तर पर बैठकर उसे सलाम देकर कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत टेंशन में हो, तो फिर तुमने क्या सोचा? जंगकुक कहता है, यहाँ नहीं, तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे घर ले चलो, वहाँ जाकर बताऊँगा। जंगकुक के बातें सुनकर तयंग उसे लेकर अपने घर में आ जाता है। तयंग कहता है, आप बताओ, क्या फैसला किया तुमने? तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाना चाहते हो या फिर कुछ दिनों के लिए तुम मेरी बीवी बनोगे? तयंग के बातें सुनकर
जंगकुक तैयांग की तरफ देखकर रोने लगता है। तैयांग कहता है, स्ट्रेंज, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें दोष नहीं देता। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे बेबी क्यों बनोगे, है ना? जंगकुक अचानक तैयांग पर शाउट करके कहता है, शट अप। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँगा। मैं हमेशा इसलिए दर्द में रोता हूँ क्योंकि मेरे दिल में हमेशा तुम्हें खो देने का डर रहता है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तैयांग। जो सच्चा प्यार करता है ना, उनके लिए बीमारी कोई मैटर नहीं करता। मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ, है ना? अगर तुम 2 दिन के भी मेहमान हो, तब भी 2 दिन के लिए ही सही। मैं तुमसे शादी करूँगा तैयांग। मैं बनूँगा तुम्हारे 2 दिन के वाइफ। तैयांग, मैं आज इसी पल तुमसे शादी करूँगा। तैयांग कहता है, व्हाट? आर यू मैड? मैं कुछ दिन बाद मरने वाला हूँ, उसके बाद भी तुम ये शादी करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, आज अभी हम दोनों की शादी होगी। जंगकुक के कहने पर तैयांग जंगकुक को लेकर उसके पैलेस में आ जाता है। वह तैयांग के कुछ दोस्तों को लेकर तैयांग जंगकुक से शादी कर लेता है। तैयांग के दोस्त इस शादी के आई विटनेस बनता है। शादी के बाद तैयांग जंगकुक को अपने बेडरूम में लेकर आता है। खूबसूरत कमरा देखकर जंगकुक पल के झपकाना ही भूल जाता है। जंगकुक कहता है, यहाँ के हर चीज़ बहुत अलग और खूबसूरत है। तैयांग कहता है, बेबी, तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जंगकुक कहता है, कौन सा एग्ज़ाम और तुमने क्या छुपाई है? तैयांग कहता है, एक्चुअली मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। आज से तुम मेरे लिटिल वाइफ और मैं तुम्हारे হাজব্যান্ড हूँ। জানো জংকুক, আমার না এখনও সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে সত্যি তুমি আমার বউ হয়ে গেছো। জংকুক, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, অনেক বেশি। बेबी, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। हम दोनों अभी अब से पति पत्नी बन चुके हैं और तुम मेरे साथ मेरे घर पर हो। जंगकुक कहता है, क्या तुमने बीमारी के बारे में मुझसे झूठ बोला था? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कितना डरा हुआ था और कितना दर्द में था? मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा था दिल में? तैयांग कहता है, आई एम सॉरी बेबी। जंगकुक कहता है, व्हाट सॉरी? तुम्हें कोई आइडिया है मेरा क्या हाल हो गया था? मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। तैयांग कान पकड़कर जंगकुक से सॉरी कहता है, मैं खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी बहुत ओल्ड जीन हैं। उन्होंने कहा ह्यूमन पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ह्यूमन जीन को ज़बरदस्ती पकड़कर सालों साल कैद करके रखता है, जिनसे अपनी इच्छा अनुसार खराब काम करवाता है। क्या तुम इंसानों के पास दिमाग नहीं होता है? ह्यूमन में जैसे गुड पर्सन और बैड पर्सन होता है, वैसे ही हमारे जीन में गुड और बैड 2 तरह के जीन होता है। सब खराब नहीं है। इसी वजह से तुम्हें ट्राई किया कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुम्हारे जज्बात कितना स्ट्रांग है मैं बस ये देखना चाहता था, जो अब देख लिया है और अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। अब तुम मेरे वाइफ और मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। जंगकुक कहता है, अच्छा तेई, इतने बड़े मेंशन में तुम अकेला रहते हो? तुम्हारे माता पिता भाई बहन नहीं है? तैयांग कहता है, सब है। मेरे और 2 भाई हैं, मॉम डैड ग्रैंडपा सब लोग हैं। आज सब बाहर किसी रिलेटिव्स के शादी अटेंड करने गया है। मे बी कल तक वो लोग आ जाएंगे। अब तक शायद मॉम और डैड और दादाजी के पास हम दोनों की शादी के न्यूज़ पहुंच चुका है। जंगकुक कहता है, तेई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे मॉम डैड और दादाजी मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेगा ना? तैयांग कहता है, डरो मत,
मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करता है, जंगकुक कहता है। और मेरे मॉम डैड, उनका क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? क्या मेरे मॉम डैड हम दोनों की शादी एक्सेप्ट करेगा? तयंग कहता है, तुम सबको मैनेज करोगे, सब एक्सेप्ट कर लेगा। जंगकुक कहता है, एक्सेप्ट कर ले, मैं बस यही चाहता हूँ। तयंग जीन कहता है, अब ये सब बातें छोड़ो, आज हमारी वेडिंग नाइट है, बातें करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बेबी? चलो पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद हम दोनों। जंगकुक तयंग के आंखें देखकर शर्म से लाल हो जाता है। जंगकुक दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके कहता है, ते तुम बहुत शरारती हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।